नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस के दौरान सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की जोरदार बहस चली। दोनों पक्षों की बहस के बाद दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग हुई। सपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल वोटिंग से दूर रही। दरअसल राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहे। विपक्षी खेमे की एकजुटता के मौके पर जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं? ये संभावना तो है और इसके लिए जयंत चौधरी ने कई इशारे किए हैं। जिस तरीके की राजनीति चल रही है और उसमें जयंत चौधरी का वोटिंग से दूर रहना, ये कई संकेत देते हैं इस पॉलिटिक्स के। पहली बात तो यही है कि राज्यसभा में ये पहली परीक्षा थी INDIA की, यानी कि जो नए गठबंधन जो बने हैं और जिसमें 26 पार्टियों के होने की बात की जा रही है, उसके लिए पहली परीक्षा थी कि राज्यसभा में उसी के एक सहयोगी पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बिल है, उस पर एकजुट होने का समय है, सब लोग मिलजुल कर वोटिंग करें। लेकिन हुआ क्या? अगर कांग्रेस की बात करें तो इस वोटिंग की महत्व को देखते हुए क्या इंपॉर्टेंस था इस वोटिंग का, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे एन केन प्रकारेण राज्यसभा में इस बिल को गिरा दिया जाए, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को संसद में लाया गया और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व पीएम हैं जो पीछे की तरफ व्हील चेयर पर बैठे रहे। ये अकेले नेता नहीं है, उसके अलावा कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन जो अभी बहुत बीमार चल रहे हैं, लेकिन इस बीमारी के बावजूद उन्हें राज्यसभा की कार्रवाई के लिए बुलाया गया कि एक वोट की कीमत अभी है। और इस बीच दो सांसद जो राज्यसभा में हैं और दोनों ही समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा पहुंचे हैं और दोनों ही गायब रहे। पहले सांसद कपिल सिब्बल जो वोटिंग में नहीं आए, उनकी अलग मजबूरी थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल से उनकी व्यक्तिगत खुन्नस है। अरविंद केजरीवाल को वो चाहते नहीं हैं, उनके खिलाफ उन्होंने, जो कपिल सिब्बल ने मानहानि का मुकदमा तक दायर किया था। कपिल सिब्बल के पोस्टर लगाया करते थे अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नेताओं में। जब इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत की थी तो कपिल सिब्बल को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी। हालांकि कांग्रेस के नेता थे कपिल सिब्बल और पूरी कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल ने बदनाम किया था, लेकिन कांग्रेस की अपनी मजबूरी है। कांग्रेस गठबंधन को मजबूत करना चाहती है, एक अवधारणा बनाना चाहती है, परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इतना मजबूत हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दोनों को चुनौती ही नहीं बल्कि सत्ता से बेदखल कर सकता है। ये अवधारणाओं की लड़ाई है क्योंकि पॉलिटिक्स परसेप्शन पर चलता है। पॉलिटिक्स में अवधारणा बहुत मायने रखता है। अगर किसी बात के लिए अवधारणा ऐसी बन गई कि आगे बेहतर होने वाला है तो जो कंफ्यूज्ड वोटर रहते हैं, जो किसी भी पार्टी के साथ जुड़े नहीं रहते, बेहतर तरीके से उसकी बॉन्डिंग नहीं होती, वो कभी भी सरकार बनने वाली पार्टी को वोट दे सकते हैं। ऐसी बातें कही जाती है और हुआ भी है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दूसरी बार एनडीए की सरकार बननी थी और चुनाव हुए, इंडिया शाइनिंग के नारे लगाए गए, लेकिन वाजपेयी जी कभी भी उस इंडिया शाइनिंग को लोगों के दिमाग तक नहीं पहुंचा पाए। ये अवधारणा क्रिएट नहीं कर पाए कि भारत आगे एनडीए के शासन में ही बेहतर तरीके से विकसित हो सकता है, विकास कर सकता है। इसीलिए वो अवधारणाओं की जंग हार गए और फिर से यूपीए की सरकार बनी। इस बीच भी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन बन रहा है, उसमें कांग्रेस की ये मजबूरी है आम आदमी पार्टी को अपने साथ रखने की कोशिश करना, लोगों को बताना कि हम मजबूत हैं। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो भी जाए, बहुत ज्यादा असर दो राज्यों में नहीं पड़ेगा जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ साथ चुनाव लड़ती रही है। लेकिन फिर भी
दूसरे जगह पर यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ एकजुट होकर पीएम मोदी को चुनौती दे रही है। इसलिए कपिल सिब्बल की यह मजबूरी नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट राज्यसभा सांसद हैं, उनकी व्यक्तिगत खुन्नस है अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने सोचा हम क्यों इसके लिए जाकर वोटिंग करें। और इसीलिए अभी तक दिल्ली सरकार के जितने मुकदमे होते हैं उसमें अभिषेक मनु सिंघवी वकील के तौर पर होते हैं। कपिल सिब्बल को मुकदमे नहीं दिए जाते हैं क्योंकि केजरीवाल से उनकी बनती नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ जो बात जयंत चौधरी की है उसमें एक नहीं कई संकेत मिलते हैं। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख हैं और अभी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के गठबंधन सहयोगी हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि बेंगलुरु की बैठक में जहां पर इंडिया नाम पड़ा, उस बैठक में विपक्षी पार्टियों की बैठक में वो शामिल होने गए थे। उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि हम इस गठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन उसके पहले ही जयंत चौधरी ने एक और बात कही थी कि अगर हमें गठबंधन सहयोगी ही चुनना है तो फिर हम उस वैसे गठबंधन सहयोगी चुनेंगे जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। उसी तरीके से कि अगर खाना ही खाना है तो दाल चावल क्यों खाएं, हमें खाने के लिए अगर खीर मिल रही है तो खीर ही खाया जाना चाहिए। उन्होंने ये संकेत दिया था कि हो सकता है कि हम गठबंधन बदल सके और एनडीए की तरफ चले जाएं। अब इस बात का संकेत अब कैसे मिल रहा है, क्योंकि ये बात बताई जा रही है एक तरह से जो बैकफुट पर आए हुए विपक्षी गठबंधन की पार्टियां हैं वो इसको डैमेज कंट्रोल की तरह ये बताने की कोशिश कर रही है कि जयंत चौधरी तो हेल्थ इमरजेंसी, परिवार से जुड़े हुए किसी सदस्य का यह भी नहीं बताया जा रहा है कि उनके पारिवारिक सदस्य वो है कौन, लेकिन हेल्थ इमरजेंसी थी और इसीलिए जयंत चौधरी वहां चले गए थे। पता नहीं कोई किडनी का ऑपरेशन हो, इनको किडनी डोनेट करना हो, या फिर कुछ और ऐसे काम पड़ गए हो जिसमें पर्सनली जयंत चौधरी का जाना जरूरी है। क्योंकि जब पटना में बैठक चल रही थी तो उस समय भी जयंत चौधरी गए नहीं थे और इन्होंने कहा कि एक पारिवारिक समारोह में जाना है, इसीलिए हम वहां पर नहीं जा पाए, बेंगलुरु की बैठक में शामिल हुए थे। अब यहां पर दो बड़ी बातें हैं कि वो वोटिंग में शामिल नहीं हुए, जबकि पूरा विपक्ष एकजुट होकर वैसे वैसे सांसदों को बुला रहा था जिनके आने की स्थिति नहीं है राज्यसभा के अंदर। यानी व्हील चेयर पर से उठाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाया जा रहा है, हॉस्पिटल से उठाकर शिबू सोरेन को लाया जा रहा है, तो फिर जयंत चौधरी की ऐसी मजबूरी कैसे हो सकती है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है जयंत चौधरी क्यों नहीं गए, वोटिंग से दूर क्यों रहे। इसका मतलब है जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी से जयंत चौधरी का कोई लेना देना है नहीं, अरविंद केजरीवाल के वो करीबी नहीं है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पूरा का पूरा जोर जो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सांसदों के लिए दे रहे थे वो थे अखिलेश यादव। अब जो आम आदमी पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल के उस पूरे पॉलिटिकल टूर को देखें, जब वो राज्यसभा के लिए समर्थन जुटा रहे थे, वो हेमंत सोरेन से मिलने के लिए झारखंड गए थे, रांची गए थे, वो कोलकाता भी गए थे ममता बनर्जी से मिलने के लिए, वो नीतीश कुमार से भी मुलाकात किए थे, लालू यादव से मुलाकात किए थे। उत्तर प्रदेश गए तो वो अखिलेश यादव से मुलाकात किए क्योंकि उन्हें लग रहा था अखिलेश यादव उनका समर्थन करेंगे और उनके पास राज्यसभा में सीटें हैं, और साथ ही जो दो और राज्यसभा के सीटें हैं यानी सांसद हैं, एक जो कपिल सिब्बल हैं उनको भी अखिलेश यादव ने ही जितवाया है, दूसरा जो जयंत चौधरी हैं वो भी अखिलेश यादव के सहयोगी पार्टी तो है और राज्यसभा में जाने के लिए अखिलेश यादव के विधायकों ने उनको वोट दिया है, तो फिर जयंत चौधरी की क्या जरूरत है। अब पहली बात तो यही हो रही है कि आखिरकार जयंत चौधरी को लगा होगा कि जब केजरीवाल ने पर्सनली मेरे से किसी भी तरह के वैसी मदद नहीं मांगी तो हम क्यों जाएं। दूसरी बात ये कि जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव ही सबसे महत्वपूर्ण है और अखिलेश यादव ही अपने सारे सहयोगी पार्टियों को बांध कर रख सकते हैं, तो राष्ट्रीय लोक दल अखिलेश यादव के जुड़े हुए पार्टी नहीं है, वो कभी भी किसी के साथ गठबंधन करने के लिए स्वतंत्र है
और अगर अखिलेश यादव को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, हमें पर्सनली ये बातें नहीं कही गई, तो इसका मतलब है कि हमें इस वोटिंग से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये दो बड़े संकेत हैं। और तीसरी बात तो यही है कि अखिलेश यादव और मायावती के अलावा तीसरी बड़ी पार्टी अगर विपक्ष में बैठी हुई उत्तर प्रदेश की राजनीति में है तो वह है राष्ट्रीय लोकदल, जिसका पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक ठीक ठाक आधार है। जाट वोटों के बीच जो भी लोग हैं, जाट कम्युनिटी में जयंत चौधरी की अच्छी पकड़ है। दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव उनको अपने साथ इसलिए रखते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम समीकरण बने तो फिर भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीटें छीनी जा सकती है। और इसी बीच एक राकेश टिकैत नाम का जीव निकला है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो भी जाटों को अपने साथ लाकर अखिलेश यादव के खेमे में ले जाने की कोशिश करता है। अब जयंत चौधरी को लग रहा है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत उभर रहा है विपक्षी पार्टियों के साथ, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो राकेश टिकैत को ज्यादा भाव दे रही है और हो सकता है कि आगे राकेश टिकैत को पश्चिम उत्तर प्रदेश का चेहरा बनाने की कोशिश की जाए, तो ऐसे में फिर हमारा ही जो आधार है वो कमजोर हो जाएगा। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आगे के गठबंधन पर अपना दरवाजा खुला रखें। और आलोचना राजनीति में होती रहती है, लेकिन जब एक्शन की बात आती है, काम करने की बात आती है, तो उसी पर निर्भर करता है कि आप किसके पक्ष में हैं, किसके विरोध में हैं। जयंत चौधरी ने ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया और बता दिया कि हमारा दरवाजा आपके लिए बंद नहीं है। यानी अखिलेश यादव को बेइज्जत किया कि तुम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में जो तुम्हारी सहयोगी पार्टियां हैं वो तुम्हारे कहने के अनुसार ही वोटिंग करेगी। और दूसरी तरफ जो राकेश टिकैत है जो उभर रहा है, जाटों के बीच अपना आधार बढ़ा रहा है, उसे भी चुनौती दे दी कि तुम दोनों अगर एक भी हो जाओ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय सीट शेयरिंग में हमारा फेवर किया तो फिर हम एनडीए में शामिल होंगे और तुम लोगों का साथ छोड़ देंगे। ये बड़ी राजनीतिक समीकरण के परिवर्तन का इशारा करता है। और जयंत चौधरी ने ये इशारा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मायावती की बात की जाए तो उन्होंने पहले ही अपना पत्ता साफ कर दिया था कि हम जो एक राज्यसभा में सांसद है वो बाइकाट करेंगे, वो किसी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो स्थितियां बनी जयंत चौधरी के लिए, ये बताता है कि वो ना तो अखिलेश यादव के साथ हैं, न कांग्रेस के साथ हैं, न आम आदमी पार्टी के साथ हैं और न ही इस विपक्षी गठबंधन के साथ हैं। उन्होंने अपना दरवाजा खुला रखा है और ये योगी का मैनेजमेंट भी हो सकता है, जिसके कारण जयंत चौधरी ने भविष्य यानी फ्यूचरिस्टिक अलायंस के लिए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पूरे इंडिया गठबंधन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। जयंत चौधरी अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। ऐसे में यूपी में बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की लड़ाई और कमजोर हो जाएगी। बता दें कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे, तभी से उनके बीजेपी के संपर्क में होने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि कर्नाटक में हुई दूसरी बैठक में वो जरूर पहुंचे थे, लेकिन अब राज्यसभा में जिस तरह वो वोटिंग से दूर रहे उसने विपक्षी खेमे में हलचल जरूर मचा दी है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।